वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। टॉपिक का नाम डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी गई सब प्रॉपर्टी यथ मज न इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल्स में चेंज किया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आएगा, सॉलिबिलिटी में चेंज आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, एल्केन्स आर almost non-polar. Alkanes are almost non-polar because of C and CH covalent bonds. याद रखना, गोल्डन पॉइंट हो याद था। एल्केनन मज आसन कोवेलेंट बॉन्ड का दरमियान, कार्बन कार्बन दरमियान, बे कार्बन हाइड्रोजन दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दिस बॉन्ड इज लेस। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है 2.5 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन 2.1। वो आत्मस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की जो ये बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन इन बिटवीन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आकर, और इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। आगे मतलब ये तेल एल्केनस नॉन पोलर, दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। पॉइंट नंबर 2 लिखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आई मतलब गो, दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लिखो एल्केन्स आर, ये एंट्रेंस में आता है एल्केन। एल्केन जनरली आसा नॉन पोलर। अगर सुमाई हार्स प्रोजेक्शन दी, न्यूमैन प्रोजेक्शन देगा, कोई भी प्रोजेक्शन बनाएगा, वेज डैश, हर प्रोजेक्शन विल बी नॉन पोलर। प्रोजेक्शन बनाने से पोलैरिटी नहीं आती है मॉलिक्यूल में, याद रखना। एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन्स आर soluble in non-polar solvents। याद रखना, कुछ सॉल्वेंट वो हम नहीं लिखेंगे, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर आएगा बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आएगा, ठीक है, हेक्सेन आएगा, CH2 आएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। वो सॉल्वेंट्स होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट लिखो, कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, इन एल्केन में कार्बन 1 है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये होते हैं गैसेस, दे आर गैसेस। C5 टू C17 ये होते हैं जनरली लिक्विड्स और वेस्कस लिक्विड्स। ठीक है, C18 ऑनवर्ड्स, जिनमें कार्बन नंबर 18 से ज्यादा हो, वो होते हैं सॉलिड्स। गो, फिजिकल स्टेट चेंजेस विद मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो गैस होता है, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो लिक्विड बनेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और तब बनेगा सॉलिड। सॉलिड में ज्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तब जाके ये सॉलिड बनेगा, पैकिंग हो जाएगा। नोट करो। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, यही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास। आठ पॉइंट याद था, एल्केन में होता है वैन डर वाल्स फोर्स। हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैन डर वाल फोर्सेस के टाइप्स। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। गो एल्केन में आसन वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और अट्रैक्शन। यूस ये फोर्स आसन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे यूता ज्यादा सरफेस एरिया ऐसे त्यूता ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जब ज्यादा होगा तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉयल होगा। बॉइलिंग के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेक्शन ब्रेक करना है। गो सरफेस एरिया ज्यादा है, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उसको ब्रेक करने के लिए हमें
टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। को सरफेस एरिया थोड़ा याद, यह एल्केनस ज्यादा सरफेस एरिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये भी बनेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सरफेस एरिया चेंज होता है बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर जो है हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यह 5 कार्बन, वैलेंसी आप घर में कंप्लीट करना, हाइड्रोजन यूज करना, यू गो CH3, इट इज CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन है। अगर काम कर, मैंने इसको ऐसे बनाया C C, यहां पर मैंने एक C को इधर लिया, इट इज आइसोपेंटेन। मैंने ऐसे बनाया, देख बेटा ये है नियोपेंटेन, नाम मैं नहीं लिखूंगा, दिस इज नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। कौन सा बेटा, जो ये नियोपेंटेन है, अगर काम कर इन कार्बनों को मैं ज्वाइन करूंगा, यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है, ये बनना सुफियर, ये सुफियर जैसा बन गया, क्या बन गया, सुफियर। सुफियर का सरफेस एरिया कम होता है, दोनों सुफियर दरमियान आसन फोर्स कंटेक्ट एरिया कम होता है, उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होता है। अमी मतलब गो सब सारे को ज्यादा सरफेस एरिया नॉर्मल पेंटेन, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आता है ज्यादा देन आइसोपेंटेन। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, यह ब्रांचिंग ज्यादा। अगर मानो ये कार्बन चेन 3, इसमें 2 ब्रांच है, यहाँ पर कार्बन चेन ये है, मेन कार्बन चेन एक ब्रांच है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, सरफेस एरिया ऑलवेज डिक्रीज विद ब्रांचिंग। अगर सरफेस एरिया कम हो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। मतलब हो with increase in branching surface area decreases because it will attain shape of sphere। sphere में क्या होता है, कंटैक्ट एरिया कम होता है, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आपको कम ही बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। नीचे लिखो, नोट करो इसको, लिख से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांचिंग decreases surface area and molecule attains, ये क्या attain, shape of sphere। आपको पता है among all geometries least surface area is a sphere, 4/3 pi r cube, attain shape of sphere। spheres have, ऐसे लिखो फुल स्टॉप करके, spheres have less area of contact, area of contact। जब एरिया ऑफ कंटैक्ट कम होगा, हेनस मिनिमम वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, hence boiling point decreases। याद रखना, कोई हिस्सा ज्यादा ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, नोट करो। ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूल्स अटेन्स शेप ऑफ स्फीयर। स्फीयर्स हैव लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, हेंस मिनिमम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, वो कम होते हैं, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांचिंग से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, नोट करो, ये भी एंट्रेंस में आता है। को यह मार्क्रमास ज्यादा है तथा ब्रांच ज्यादा, जब मार्क्रमास ज्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मार्क्रमास कैन बी सेम। अगर हम देखेंगे, दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, अगर तम पेंटेन ये आइसोमर्स है, सबका मार्क्रमास सेम है, लेकिन सरफेस एरिया डिफरेंट है। अदरवाइज अगर वो मीथेन, दूसरा इथेन है, तीसरा ब्यूटेन है, अभी हमने देखा C1 से लेकर C5 वो गैस होते हैं, गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। C5 से लेकर C17 आर लिक्विड्स, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। C18 से लेकर ऑनवर्ड्स वो होते हैं सॉलिड्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर मास विल वेरी विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन जब आइसोमर्स आएंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दे आर चेन आइसोमर्स, वहां पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी चेंज होती है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नोट करो,
गो आपको देखना पड़ेगा सरफेस एरिया वेयर मॉलिक्यूलर मास इज सेम। ठीक है बेटा, आ जाओ लास्ट प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट त्रे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आसन, एक सॉलिबिलिटी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया फेज ट्रांजिशंस। उसको रिवाइज करना तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, देख बेटा वही फार्मूला हमेशा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कीन। ये की याद था, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा इट इज सॉलिड, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह सॉलिड में ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है, ज्यादा पैकिंग, जब पैकिंग ज्यादा होगा वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उस सॉलिड को ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नोट करो। अब देख यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दपन केहन एल्केनन मज आसन छ कार्बन नंबर्स इवन, केहन एल्केनन मज आसन कार्बन नंबर्स ऑड। देख बेटा कैसे इवनस मज गसन छ, व्हेन कार्बन नंबर्स आर इवन, इवन कार्बन नंबर याद रखना, ऑड कार्बन नंबर। इवन कार्बन नंबर आसन छ वहां पर होता है परफेक्ट पैकिंग, परफेक्ट पैकिंग, पैकिंग गसन असल पे, इसका जो लेटेस्ट बनता है ना वो परफेक्ट बनता है, अच्छा बनता है। युस जो आसन जो ऑड कार्बन नंबर एल्कीन, इसका जो लेटेस्ट होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, पैकिंग नॉट एफिशिएंट, पैकिंग इज नॉट एफिशिएंट, यहां पर पैकिंग एफिशिएंट नहीं होती है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अगर मैं क्वेश्चन डालूं वहां से बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इवन एल्केन ज्यादा ऑड, इवन का ज्यादा होगा ऑड से, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। नोट करो, रीजन याद रखना, परफेक्ट पैकिंग होती है इवन कार्बन नंबर एल्कीन में, पैकिंग इज नॉट एफिशिएंट इन केस ऑफ ऑड कार्बन नंबर एल्कीन। वो सब बेटा कैसे करेंगे हम डिस्कस को, नोट करो जल्दी। ग्राफ पुट करो, एनसीईआरटी देखना उसने भी बनाया है। ये है मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, नहीं दिस इज मॉलिक्यूलर मास। मैंने प्लॉट किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन वर्सेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेट इट इज कार्बन नंबर 9, और से मैं गया इवन, और से मैं गया इवन, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, स्टीप होगा स्लोप। यह है कार्बन नंबर 10, 10 पे का वो आर है, आर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऐ मतलब वो ये हुई मगर स्लोप कम होगा, ऐसे इंक्रीज होगा। ये बन गया C11। अगर C11 पे C12 गस, मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहां पर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि पैकिंग एफिशिएंट होगा। लाइन बनावी स्टीप, लाइन का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, चढ़ाई का ज्यादा आसन गो यम साथ ऑड पे गसे इवन, चढ़ाई से ज्यादा आसन स्लोप ज्यादा होता है। और जब हम जाएंगे इवन से लेकर ऑड, स्लोप कम होगा, इट इज C13। यही ग्राफ करेक्ट है। गो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज गसन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इट इज नॉट लीनियर। जब हम जाएंगे ऑड एल्केन से इवन, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस शार्पली। जब हम जाएंगे इवन से ऑड, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस स्लोली। जब हम जाएंगे ऑड एल्केन से इवन एल्केन की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस शार्पली, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि पैकिंग बिकम्स एफिशिएंट। और यहां पर इवन से जाएंगे ऑड की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट अगेन इंक्रीजेस बट स्लोली। नोट करो ये ग्राफ बनता है, इवन ए हेड, इट इज लाइक स्टीयर, सीढ़ी जैसी बन गई। ये मास बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। टॉपिक का नाम डालो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। नोट करो
ठीक है बेटा, हम यहां पर 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी आप एनसीईआरटी बुक से खुद पढ़ोगे, वो आसान है। पायरोलिसिस बहुत आसान है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन आसान है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन आसान है, वो आप खुद पढ़ोगे। लेकिन यहां पर हम 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। एक हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन, एल्केन छावना कस रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। एक हम ये डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। दूसरी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, याद रखना, उसका नाम है कंबशन। ये हमने पढ़ा जब हम पढ़ रहे थे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन ऑफ एल्केन्स। थर्ड रिएक्शन यहां पर हम डिस्कस करेंगे पायरोलिसिस, पायरोलिसिस कहो या क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, ये थोड़ा पढ़ना हो। इसके अलावा है आइसोमराइजेशन रिएक्शन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, वो आप खुद पढ़ोगे, वो बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हेलोजिनेशन, इसमें नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, वो बुक में डिस्कस। चलो टॉपिक का नाम डालो फर्स्ट, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यही पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर एक टॉपिक आएगा मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट्स, वो भी पढ़ेंगे। उसको व्हाट इज हेलोजिनेशन, नाम से ही पता चलता है, इट इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। गो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। आपके क्या मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 से ज्यादा 3 डिग्री, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन है क्या, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो। अगर वो मान लीजिए एल्केन, एल्केन में होता है कार्बन, उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, इट्स एन अल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन होगा, एम उसको मैं आकेश नेवर ऐसे लिखा, इट इज एन एल्केन, इट कैन बी CH3H, ठीक है, इट इज मीथेन, और कोई भी एल्केन है। यदि एल्केन ट्रीट कर, देख बेटा कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको ट्रीट करेंगे हेलोजन के साथ, X2 के साथ। यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है, यू हैव टू यूज लाइट, या आपको लाइट यूज करना है, वो ऐसी भी लिखेगा, वो यूवी भी लिखेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, लाइट यूज करो, या लाइट जनरली अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यह बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक्स और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ये बेनिफिट प्रोडक्ट हमें मिलेगा आर एक्स और हमें मिलेगा HX, ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट। दिस इज हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। बना सा बेटा, एल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन, इट कैन बी F2, याद रखना, इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, इट कैन बी I2। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, अगर वो फ्लोरीन यूज कर, इसका नाम पड़ेगा फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, याद रखना नाम। अगर मैंने क्लोरीन यूज किया, नाम पड़ेगा क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। अगर मैंने ब्रोमीन यूज किया, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन नाम लिखो। और अगर मैंने आयोडीन यूज किया, आयोडीनेशन, टॉपिक का नाम पड़ेगा आयोडीनेशन, व्हेन आई यूज I2। हमेशा के लिए याद रखना, जो ये फ्लोरिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, इट इज वेरी फास्ट, इट इज एक्सप्लोसिव, इट इज डेंजरस रिएक्शन, इट इज एक्सप्लोसिव। फ्लोरीन रिएक्ट्स वेरी वेरी फास्ट, कैसे, क्योंकि आपको पता है जो ये बॉन्ड होगा CF बॉन्ड, इट इज CF बॉन्ड। अगर फ्लोरीन यूज करो, अगर मैंने क्लोरीन यूज किया तो क्या बॉन्ड बनेगा, CCl बॉन्ड। अगर मैंने ब्रोमीन यूज किया, CBr बॉन्ड। और अगर मैंने आयोडीन यूज किया, CI बॉन्ड। बता दो कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सर ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये इससे कम, इससे कम। यह बॉन्ड्स में एनर्जी ज्यादा, जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है। गो, यहां से एनर्जी ज्यादा निकलेगा। बता दो, ये साथ फ्लोरीन यूज करो, यहां क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, यहां पर मिलेगा HF। अगर मैं क्लोरीन को यूज Cl2, तो यहां पर मिलेगा HCl। अगर मैंने यहां पर क्लोरीन यूज किया था तो यहां पर मिलेगा, अगर मैंने ब्रोमीन यूज किया, ब्रोमिनेशन किया, तो मैंने HBr। और
यहां पर मिलेगा HI अगर मैंने आयोडीनेशन की। वहां से कोस बॉन्ड स्ट्रांग हमें पता है H बॉन्ड स्ट्रांग, इसका मतलब है यहां पर भी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यम साथ एक्स टू निक फ्लोरीन उस वक्त एनर्जी ज्यादा निकलेगी प्रोडक्ट में। सर क्यों निकलेगी ज्यादा? क्योंकि एम साथ बनन इतना सी बॉन्ड, सी बॉन्ड से वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, ये छोटा बॉन्ड होता है क्योंकि फ्लोरीन है स्मॉल साइज, ये बॉन्ड स्ट्रांग बने एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। को आउटपुट एनर्जी से ज्यादा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगता है, इनपुट एनर्जी कम है, आउटपुट एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। याद रखना। इसी में अगर यूज आयोडीन, व्हेन आई यूज I2 उस वक्त यहां मिलेगा R, यहां मिलेगा CI, CI ये बॉन्ड कमजोर होता है, एनर्जी ज्यादा नहीं निकलेगा बाहर। यहां मिलेगा HI, वो बॉन्ड भी कमजोर होता है, एनर्जी ज्यादा नहीं मिलेगा। दोनों बॉन्ड कमजोर होते हैं, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं आयोडीन विच क्या गसन छ, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। क्या है? क्योंकि यहां मिलेगा हमें HI, याद रखना HI, ये HI मिलेगा। HI एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको वापस कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। इसलिए HI खत्म होना चाहिए, हम यूज करते हैं HNO3 और HiO3, हम इन दो एजेंट्स को यूज करते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर क्या मिलेगा? यहां वाटर निकलेगा और यहां पर आयोडीन वापस निकलेगा, याद रखना। गो अगर से यूज करें आयोडीन इतनस, आपको मिलेगा यहां पर HI ब्रेक होगा, वो एक्ट करेगा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, वो कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में, इसका मतलब आयोडीनेशन प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। बुशुस दबन ये रिवर्सिबल आसिन क्या, जैसे ही HI बना मैंने ऐड किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट HI रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड के साथ या आयोडिक एसिड के साथ, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा वाटर और आयोडीन वापस, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, याद रखना। अगर चाहे आयोडीनेशन रिएक्शन करें कैरी, यू हैव टू यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नीचे लिखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन reaction is reversible because HI acts as strong reducing agent, because HI acts as strong reducing agent and converts products back into reactants, तब जाके वापस आएगा, ये बनेगा रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम आएगा एंड कन्वर्ट्स प्रोडक्ट्स बैक इनटू रिएक्टेंट्स। नीचे लिखो, वी ऑलवेज कैरी आयोडीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वी ऑलवेज कैरी आयोडीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ब्रैकेट में लिखना HNO3 नाइट्रिक एसिड या ORR HiO3 आयोडिक एसिड। वी कैरी आयोडीनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ब्रैकेट में ये दो नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HiO3। कंटिन्यू करो, विच रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिखना HI, विच रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट and form water and I2, रिएक्शन खुद बैलेंस करना, and form water and I2, तब जाके HI खत्म होगा। ये साथ HI खत्म हो, यहां पर HI अब है नहीं, ये वापस अटैक नहीं करेगा, को रिएक्शन कैसे रिवर्स की, बस विच रिएक्ट विद HI to form water and I2। कंटिन्यू लिखो, हेनस रिएक्शन डज नॉट बिकम रिवर्सिबल, Hence reaction does not become reversible, याद रखना, Hence reaction does not become reversible। कोई हम साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करे तम साथ ऐस नहीं रिवर्सिबल कीन, अगर न ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते रिवर्सिबल बनेगा, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल एंड स्लो। वो सब बेटा थे, फ्लोरिनेशन इज फास्ट। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर,
बिकॉज सी एफ एंड एच एफ, ये लिखो, बिकॉज सी एफ एंड एच एफ बॉन्ड्स आर स्ट्रांग, बिकॉज सी एफ एंड एच एफ बॉन्ड्स आर स्ट्रांग विच रिलीज मोर एनर्जी, ये एनर्जी ज्यादा देता है, ये सिस्टम को खत्म करता है, जलाता है, विच रिलीज मोर एनर्जी। याद था इनपुट एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, याद रखना है। जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए रिएक्टेंट को, और यहां से एनर्जी ज्यादा निकलता है। आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, फ्लोरिनेशन इज रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट। लिखो दूसरा पॉइंट, क्लोरिनेशन इज फास्ट, क्लोरिनेशन इज फास्ट, फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव, इट इज वेरी फास्ट। कौन? क्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन इज मॉडरेट, ना स्लो ये ना तेज, इट इज मॉडरेट। एंड आयोडीनेशन इज स्लो। याद रखना, सारे को स्लो आयोडीनेशन, फिर उससे ज्यादा ब्रोमिनेशन, उससे ज्यादा क्लोरिनेशन, सबसे ज्यादा फ्लोरिनेशन। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आएगा बता दो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, इनका बता दो, X2 का रिएक्टिविटी लिखो। पहला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजनस। वन सा बेटा क्या है? बहुत आसान है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा F2, वेरी वेरी रिएक्टिव, इसलिए डबल एरो डाला मैंने। इसके बाद क्लोरिनेशन, उससे कम ब्रोमिनेशन, सबसे कम आयोडीनेशन। वो रीजन मैंने बोला, एनर्जी का रीजन है, बॉन्ड एंथैल्पी इज द रीजन। सेकंड पॉइंट देखो, वुक्सामाइन, हमारे पास यहां पर है एल्केन, ये फ्री रेडिकल बनाए, हमारे पास आएगा इंटरमीडिएट आर डॉट। इट कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 2 डिग्री, इट कैन बी 3 डिग्री। जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रेट फास्ट होगा। वंस अगेन, अगर एल्केन बनो 0 डिग्री एल्केन, 0 डिग्री फ्री रेडिकल, उसका रेट कम होगा। अगर एल्केन ने बनाया 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उसका रेट ज्यादा होगा। इसका मतलब है टर्शियरी एल्केन्स का रेट फास्ट होता है देन 0 डिग्री एल्केन्स। सेकंड पॉइंट वही लिखो। लिखो, ये पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी के लिए हिसाब से, ऐसे लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन्स, ये भी याद रखना है आपको। कौन सा बेटा क्या है? 0 डिग्री RH, इट इज एल्कीन, इससे ज्यादा रेट करेगा 1 डिग्री RH, इट्स एल्कीन, और R इज ए अल्काइल ग्रुप, ये 1 डिग्री है। इससे ज्यादा कौन होगा? 2 डिग्री RH, और सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री RH, क्योंकि 3 डिग्री भी जैसे स्टेबल फ्री रेडिकल, आपको पता है ये बनाएगा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, वहां पर ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन, नोट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वो सब बेटा वही हमने स्टार्ट किया था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अगर जब हमारे पास मीथेन है CH4, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ? Cl2 के साथ, क्लियर? कौन सा बेटा क्या बनाई? पहले स्टेप में क्या होगा, हमें मिलेगा CH3, ऐसे में लिखूंगा Cl, और यहां से निकला एक H, और यहां से Cl, HCl। ये कर काम जो ये दूसरा है, अब ये रिएक्ट करेगा दूसरे क्लोरीन के साथ, प्लस Cl2। कौन सा बेटा क्या बनाई? ये बनाएगा, यहां से एक और H निकलेगा, ये बनाए CH2 Cl2, और यहां से निकलेगा एक और HCl। कौन सा बेटा व्याख? अगर मैंने फिर से ऐड किया एक और Cl2, अब यहां से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, ये क्या बनाए? CHCl3, और यहां हमें मिलेगा HCl। बता दो चौथा, अगर बेबी यार ऐड कर Cl2 तो हमें मिलेगा CCl4, और यहां पर मिलेगा HCl। गो में मिले 4 प्रोडक्ट, 1, 2, 3, 4। यहां पर चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए 1 by 1, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है, लिखूंगा, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इट इज क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या पड़ेगा? डाई क्लोरो, इसका नाम पड़ेगा डाई क्लोरोमीथेन।
मीथेन ये ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका निकनेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। अच्छा नाम क्या? क्लोरोफॉर्म। इसका निकनेम है डीसीएम, डाइक्लोरोमीथेन, डीसीएम शॉर्ट में लिखते हैं। ये क्या नाम? पायरम। इसका निकनेम है पायरम। पहले नाम लिखो टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्लियर? इसका निकनेम है पायरम। ठीक है। इट इज कार्सिनोजेनिक केमिकल। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन। हमने मीथेन को किया क्या? क्लोरिनेशन। इट ऑकर्स इन मोर देन वन स्टेप। ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मिले इन दिस रिएक्शन। नोट करो। क्लियर हुआ बेटा? दिस इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये कैसे होता है, इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है क्या, इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्या, वो अब आएगा नीट और JEE का लेवल। जहां तक अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया इट इज ऑल बेसिक। व्हाट इज हैलोजिनेशन? फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट, आयोडीनेशन इज स्लो। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल को हटाने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट्स, वो मैंने आपको बोला। और अल्काइल हैलाइड, अल्काइल एल्केन्स का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री एल्केन से ज्यादा रिएक्ट करेगा 2 डिग्री, 2 से ज्यादा करेगा 3 डिग्री, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और जब हम क्लोरिनेशन करते हैं मीथेन को तो हमें मिलता है 4 प्रोडक्ट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चारों प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन सेम होता है, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि यहां से हमें मिलता है मोर देन 1 प्रोडक्ट। एक और पॉइंट हमें याद रखना है, वो हम अभी लिखेंगे। जब हम मीथेन को करते हैं क्लोरिनेशन और हैलोजिनेशन, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है इथेन, हमें मिलता है इथेन। अगर हम मीथेन को करते हैं हैलोजिनेशन X2 के साथ रिएक्ट या क्लोरीन के साथ, एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा जरूर इथेन। याद रखना, इथेन इज ए प्रोडक्ट फॉर्मड ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, यहां तक आप नोट करो, ये है बेसिक कंसेप्ट। लिखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है बेटा, ये पढ़ा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। मेरी रिएक्शन इज फिट, हमारे पास था RH, ये एल्केन है, इट इज एन एल्केन। इसको ट्रीट किया हमने हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H फोटॉन, या आप लिखोगे UV लाइट। ठीक है, हमें मिलेगा RX, इट इज अल्काइल हैलाइड, इट इज प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और हमें मिलेगा HX, ये मिला इस प्रोडक्ट। जो ये रिएक्शन है हमें मिला अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये है हमारे पास रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है। अच मैकेनिज्म यस रिएक्शन आसान इट इज ए चेन रिएक्शन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? चेन। इट्स ए चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यम साथ मीथेनस मज कर हाइड्रोजन नेबर, हमने एक हाइड्रोजन को एक टाइम निकाला, 4 स्टेप मज गए 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये चेन रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर हर स्टेप में बनता है फ्री रेडिकल। इट्स ए चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन गसन खतर 3 स्टेप जरूरी। एक का नाम होता है प्रोपगेशन स्टेप, नहीं, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। चेन रिएक्शन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। इनिशिएशन स्टेप, दोमिस वन बेटा इज प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन, इट इज प्रोपगेशन स्टेप। त्रेमिस क्या नाम? टर्मिनेशन स्टेप, ये 3rd स्टेप है, इसका नाम है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप 3। सबसे पहले आपको याद रखना है
अकिस रिएक्शन में आसान स्टेप RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो ये होता है। प्रोपगेशन स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप पे रेट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन डिपेंड करेगा। देख बेटा कैसे होगा, नोट करो पहले ये 3 स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। अब मैं इसको करूंगा एक्सप्लेन, बनाना इस हो रही। स्टेप फर्स्ट, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट, इट इज इनिशिएशन स्टेप। वो क्या गए, आपको पता है अभी मैंने बनाया रिएक्शन एथाया में RH, इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड है, ये बेसिकली CH बॉन्ड है। यहां पर क्या था, XX हेलोजन। वन सा यमो दो बॉन्ड में कुछ बॉन्ड राउंड साल, यहां पर होते हैं लून पेयर्स, हेलोजन में होता है लून पेयर। यमन दरमियान से रिपल्शन आसन, जो ये बॉन्ड लेंथ होता है ये ज्यादा होता है, ये बॉन्ड कमजोर होता है, वीक होता है। यूसी बॉन्ड आसन CH बॉन्ड ये स्ट्रांग होता है। वन सा बेटा सुनिया, जब मैंने लाइट सप्लाई किया फोटोन, ये किसको ब्रेक करेगा, इट विल ब्रेक हेलोजन बॉन्ड, क्योंकि दिस बॉन्ड इज वीक, कमजोर बॉन्ड फॉर लाइट, लाइट ब्रेक करेगा हेलोजन वाले बॉन्ड को, क्योंकि हेलोजन पर जो लोन पेयर वो रिपल करते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर है, लेकिन जो बॉन्ड स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होगी। जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज, और ये बॉन्ड कमजोर आसन यही बॉन्ड ब्रेक होगा। पहला पॉइंट यही याद रखना। को इनिशिएशन स्टेप फिट कोस बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है हेलोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, याद रखना। ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है लेकिन वीक। गॉडन्यूक स्टेप मेंटेन बेटा इक्वलिटी, यहां पर आएगा ऐसे X और यहां पर X। अब मैंने हेलोजन के इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए, अनपी इलेक्ट्रॉन में शो नहीं करूंगा। यह इलेक्ट्रॉन, एक मैंने ऐसे रखा, दूसरा ऐसे। जैसे ही लाइट पड़ा, लाइट को हम शो करेंगे फोटोन Hnu, ये हमने पढ़ा है प्लैंक्स फोटोन मॉडल। यहां पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज, आखिर इलेक्ट्रॉन ने ये हाफ हेडेड एरो लेकिन कर्व्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसका मतलब है हमें मिलेंगे 2x डॉट, ये है फ्री रेडिकल्स, ये क्या है फ्री रेडिकल्स, ये है इनिशियल स्टेप, बस यही है पहला स्टेप, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, वो खुद लिखना, पानिश लिखूं। सेकंड स्टेप लिखो, ऐसे भी लिखूंगा, इधर बनाऊंगा, थोड़ा गैप रखना। सेकंड स्टेप इज प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप। वो क्या गए, यहां पर अब प्रोपगेट होगा। यू सी एल्केनोस R और H के बीच में जो बॉन्ड था, इन दो X में से एक X आएगा, X डॉट, ऐसे। ये इतना से इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी होगा होमोलिटिक क्लीवेज। ये डॉट रेल पान और R पे आएगा R डॉट, ये बन गया फ्री रेडिकल। यही है हमारा इंटरमीडिएट, ये स्टेप है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना, रेट विल डिपेंड ऑन दिस। ये दसिया मैंने, हमें मिला HX, H और X के बीच में बॉन्ड, हमें मिला HX, क्लियर। यूं ये R डॉट शो, ये इधर आएगा, ये रिएक्ट करेगा दूसरे हेलोजन के साथ, क्योंकि आत्मा से वारी आसन X, दूसरा X2 आया, ये आत्मा से इलेक्ट्रॉन, देख बेटा कैसे होगा, वही एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दूसरा ये R फ्री रेडिकल, वे X फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड बनाएगा, हमें मिलेगा प्रोडक्ट। याद रखना, दिस इज आवर प्राइमरी प्रोडक्ट, ये है प्राइमरी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। याद रखना, दिस इज प्राइमरी प्रोडक्ट, बेस ड्रॉ नेवर X डॉट। ये रिएक्शन स्टेप, ये X डॉट इधर आएगा, जो ये R डॉट है ये इधर आएगा। ये स्टेप कैसे कंटिन्यूअसली इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यही 2 स्टेप्स रिपीट करेंगे, यही बनाएगा रिएक्शन को चेन रिएक्शन। दीज 2 स्टेप्स रिपीट इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। यहां R बनता है, वो यहां कंज्यूम होता है, यहां X बनता है, वो यहां कंज्यूम होता है। इसका मतलब है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है, ठीक है, यही इंटरमीडिएट कहलाता है। कोई इंटरमीडिएट R डॉट थे, X भी है इंटरमीडिएट, X डॉट। नोट करो, दीज 2 आर मेन स्टेप्स, और यही है मेन प्रोडक्ट। आ जाओ लास्ट पे, थर्ड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप।
वहीं कैसी चेन टर्मिनेट कैसे होगा, जब फ्री रेडिकल्स खत्म होंगे, यम साथ फ्री रेडिकल्स मकलन रिएक्टेंट कंज्यूम, वो पूरा खत्म होगा, रिएक्शन स्टॉप होगा। गो टर्मिनेशन स्टेप पहला स्टेप ये होगा, एक्स, अगर हमारे पास एक्स डॉट है, दूसरा एक्स डॉट भी आ गया, इनके पानों एक कंबाइन, इनने बनाया x2, रिएक्शन स्टॉप हो गई। ये भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये मीथेन हो, इफ इट इज CH3, इट इज CH3 डॉट, यहां पर है CH3 डॉट, अगर जब होना CH3 डॉट और यहां से आया दूसरा CH3 डॉट, ये बना ना R, यही मैं कह रहा था, दिस इज अगेन एल्केन बट दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्ट, इट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये नीट में आता है। वन सा अगर मैं लिया ये मीथेन, तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा इथेन भी, ये कब बनेगा, टर्मिनेशन स्टेप में। इथेन इज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, जब हम मीथेन को करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, याद रखना वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इथेन याद रखना, क्योंकि इवन कार इन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप ये भी हो सकता है R और X कंबाइन हो सकता है, ये वाला स्टेप नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे लिखो, हमारे पास है R डॉट, ये है R डॉट, ये है X डॉट, ये दो कंबाइन हो सकते हैं और हमें फिर से मिलेगा RX, वो RX क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट, और हमें RX भी मिलेगा। दिस इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये 3 स्टेप है, A भी हो सकता है, रिएक्शन B भी हो सकती है, C भी हो सकती है, लेकिन B रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट करो। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। वो सब बेटा हुए। अब एंट्रेंस में क्या आता है, एंट्रेंस में आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है हेलोजिनेशन के लिए। वो सब बेटा क्या करना काम सर, हम बनाएंगे ऐसे, याद रखना, मैं बनाऊँ इस फिट, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, आपको पता है POR। यहां से मैंने एल्केन स्टार्ट किया, ये ऐसे जाएगा, ये इधर भी रुक सकता है, याद रखना, ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है, इधर भी रुक सकता है, याद है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहां पर लिया RH प्लस X2, इनको मैंने रिएक्ट किया, ये बनियो जो यहां पर एक पीक बना, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट, TS, इट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। ये उतना से एनर्जी लागन, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। यहां पर हमें मिला प्रोडक्ट क्या है, अभी हमने लिखा इट इज RX प्लस HX, इट इज अगेन प्रोडक्ट, इट कैन बी RX प्लस HX, मगर याद था मुझे, अगर आप इसको देखो, ये लाइन यहां पर एनर्जी लाइन है, इस लाइन को देखो, ये लाइन थोड़ा ऊपर है, ये लाइन थोड़ा नीचे, अगर ये 10 लिखी हुई है तब जाके ये रिएक्शन कहलाता है, याद रखना। ये साथ रिएक्टेंट खतरा एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट मतलब कम, इस रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये होता है एंडोथर्मिक, याद रखना, दिस इज एंडोथर्मिक, ये हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में। एंडोथर्मिक याद हमें, एक होता है ब्रोमिनेशन Br2 और आयोडिनेशन, हमें याद था, ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन आर एंडोथर्मिक। अगर ये बोनवुड इनपुट एनर्जी कम, जब रिएक्शन खत्म हुई तो एनर्जी ज्यादा निकला, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है जो ये एनर्जी गैप होता है इन दो के बीच में, ये डेल्टा H होता है, ये नेगेटिव आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जब मैंने आपको पढ़ाया ट्रांजिशन स्टेट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 12th में, देख वो याद था, ये अगर वो बैक एनर्जी ज्यादा, फॉरवर्ड एनर्जी कम, इसका वैल्यू होगा ये, लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का डिफरेंस आएगा नेगेटिव, यहां पर डेल H का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बोन को एनर्जी ज्यादा रिलीज, एब्जॉर्ब भी कम, रिलीज गई ज्यादा, इसका मतलब वो नेट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। को ये क्या डिनोट, जब ये ग्राफ नीचे आएगा तब ये डिनोट करेगा किस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक को, इट इज एक्सोथर्मिक। कस एक्सोथर्मिक हमेशा याद रखना, ये होता है फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन, याद रखना, फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन के लिए ग्राफ नीचे आएगा, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन के लिए ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन आर एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वाइल एज फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन आर एक्सोथर्मिक, यहां पर एनर्जी निकलता है, नोट करो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना JW के लिए, क्लोरिनेशन लिखो, क्लोरिनेशन इज ऑलवेज
एक्सोथर्मिक, ये हमेशा होता है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव, एक्सेप्ट क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। यहां पर याद रखना है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एंडोथर्मिक। को सारे क्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक, मगर यम साथ करे क्लोरिनेशन का मीथेनस, दैट इज एंडोथर्मिक। उस वक्त ग्राफ ऊपर जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, नोट करो। गो क्लियर। गो यम साथ हेलोजिनेशन करो, अगर मैं कैरी कर रहा हूं फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन, तब जाके ग्राफ ऐसे आएगा, नीचे चला जाएगा। बिकॉज फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, उसमें जो आउटपुट एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। बोन वसूल एनर्जी बहुत रिलीज हुआ, रिलीज करूं। जब ऊपर जाते हैं एनर्जी कंज्यूम होता है, जब हम नीचे आते हैं एनर्जी निकलता है। वुच ये साथ बोन वोथ योत तान गए एनर्जी बराबर, ये बराबर आ गया लेवल में, फिर ये एनर्जी जो नीचे आया ये रिलीज हुआ, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुआ, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव। ये साथ करो वही आपने किया ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन, उस वक्त ग्राफ यहां से यहां और यहां पर रुका। एनी मतलब वो एनर्जी इनपुट को ज्यादा एब्जॉर्ब, जब ये वापस आया इसने पूरा एनर्जी रिलीज नहीं किया, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब। कौन सा एब्जॉर्ब, ये गैप डिनोट करेगा डेल्टा एच को। इस वक्त होगा ये पॉजिटिव, लेकिन ये वाला गैप डिनोट करेगा जब ये नीचे आएगा डेल्टा एच को, ये होगा नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक और ऊपर वाला क्या है, एंडो। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। मैं यहां पर डिस्कस कर सकता था इंडिविजुअल ग्राफ में, इस स्टेप के लिए अलग ग्राफ बनाऊंगा, इसके लिए अलग ग्राफ, इसके लिए अलग ग्राफ, इसके लिए अलग ग्राफ, इसके लिए अलग ग्राफ, इसके लिए अलग ग्राफ। वो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। एक पॉइंट याद रखना, जो ये ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ जनरली मैंने इस स्टेप के लिए बनाया, इसके लिए याद रखना प्रोपेगेशन स्टेप, आरडीएस रेट डिटरमिनेंट स्टेप के लिए। ये पॉइंट याद था, दो ही पॉइंट याद था। हर किसी ग्राफ में होता है ट्रांजिशन स्टेट, इनिशिएशन स्टेप। अगर इसका ग्राफ में बनाऊंगा इसमें भी आएगा ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं इन दो का ग्राफ बनाऊंगा, इन दो स्टेप्स का, इसके लिए भी आएगा ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं इन स्टेप्स का ग्राफ बनाऊंगा, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगा। याद रखना टर्मिनेशन स्टेप डज नॉट हैव ट्रांजिशन स्टेट। क्या है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल होता है किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट बनाना नहीं होता है, ये ऑलरेडी होता है इन हाईली एक्साइटेड स्टेट। नीचे लिखो टर्मिनेशन स्टेप डज नॉट हैव ट्रांजिशन स्टेट, टर्मिनेशन स्टेप डज नॉट हैव ट्रांजिशन स्टेट बिकॉज molecules are already in active state, because molecules are already in activated state, because molecules are already in activated state। याद रखना because molecules are already in activated state, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। को टर्मिनेशन स्टेप खबर आसान ये गो क्लियर। मैं फिर से ग्राफ बनाता हूं क्योंकि ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बनाता हूं, अगर ग्राफ का इक्वेट देख बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हमने यहां से स्टार्ट किया ऐसे, ये यहां पर भी रुक सकता है, ये नीचे आएगा, यहां पर भी रुक सकता है, ठीक है। ये था आर एच, एल्केन को मैंने ट्रीट किया X2 के साथ। अगर X2 हो, इट कैन बी F2, इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, इट कैन बी I2। अगर हिमजर्स ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन, तब जाके ये होगा प्रोडक्ट। यहां पर बनेगा R, अब मैं लिखूंगा यहां पर X और HX। ये दो कब होंगे, जब आप यूज करोगे Br2 एंड I2, ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन। अब देख ये लाइन कर ऐसे कनेक्ट, इस लाइन को इधर से कनेक्ट करो, जो ये एनर्जी गैप है ये, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये होगा पॉजिटिव। इनपुट एनर्जी ज्यादा है, आउटपुट एनर्जी कम है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों स्टेप होंगे एंडोथर्मिक, याद रखना इट इज एंडो। को एंडोथर्मिक रिएक्शन आसन कस हेलोजिन ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन इज एंडोथर्मिक, याद रखना। वो समय अगर योस फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तब जाके यहां पर बनेगा आर एक्स प्लस एच एक्स, ये होगा फ्लोरिनेशन F2 एंड Cl2 क्लोरिनेशन। ये देख बेटा, अब यहां से देखो डिफरेंस, इन दो के बीच का डिफरेंस, ये होगा डेल्टा एच,
ये डेल्टा एच का बराबर है, सॉरी इट इज नेगेटिव। इनपुट एनर्जी कम है क्योंकि ये ट्रांसिएंट स्टेट है, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। कौन एनर्जी लजी ये पे योतनस वातनस, फिर इसने एनर्जी रिलीज किया बहुत ज्यादा, योता कर पानी एनर्जी कंपनसेट, फिर वापस दिया। तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। लेकिन यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बोला, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एंडोथर्मिक। उसका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, इट इज एच एक्स। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। अब देखो एक और पॉइंट क्या है, टॉपिक का नाम लिखो, मानो क्लोरिनेशन। मानो क्लोरिनेशन तन मुनीचे में हमारे पास एल्केन था, हमने 4 प्रोडक्ट्स बनाए, मीथेनस में बने में 4 प्रोडक्ट, मुझे तो बनना 4 नहीं अकुई हाइड्रोजन है, पर हमें बनाना है मानो। अब यहां पर हम जनरली करते हैं कौन सी रिएक्शन कैरी, क्लोरिनेशन, हम क्लोरीन के साथ करते हैं, इसका मतलब है मानो क्लोरिनेशन। हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा कुछ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH4, इसको ट्रीट करो Cl2 के साथ, हमें एक ही हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, वहां से क्या बनती है, ये बना है CH3Cl प्लस HCl। इस प्रोडक्ट का नाम है मानो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट, यही है मानो क्लोरिनेशन। सेकंड एग्जांपल ऐसे, अगर देखो होना ही हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मैंने ट्रीट किया Cl2 के साथ, हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा मैं यहां प्रोडक्ट बनू, अभी मैं ट्रिक सिखाता हूं आपको, वेट करो। अगर मैं मॉलिक्यूल दूं CH3 CH2 CH3, मुझे यहां पर चाहे मानो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अब आपको दिमाग लगाना है, यथमस कर्स प्रोडक्ट बने, यथमस कर्स बने, ये आता है JEE और नीट में क्वेश्चन। ट्रिक्स याद था, ट्रिक्स याद था। सी नेबर, जैसे मैंने देखा ये वुचमुत, या जैसे मैंने इसको रिमेंबर किया है, आप हमेशा ट्रिक याद रखो, सी नेबर, हमसाय को देखो और डिसाइड करो। देख कैसे वन सा यार CH3, इसका हमसाया कौन है, CH3। यमिस कार्बन यह कार्बन हमसा, यमिस 3 हाइड्रोजन मान में 3 नीचे, यमिस 3 नीचे, यमिस कार्बन यह कार्बन हमसा, इसके पास भी 3 वेट है, इसका मतलब ये और ये एक ही है, सेम कंडीशन है। ये तो सेम, मैं डिग्री के हिसाब से नहीं करूंगा, मैं करूंगा हमसाय के हिसाब से। कार्बन जोड़ ये 3 नीचे, इस कार्बन के का हमसाया ये है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन इतना नेबर करेगा, मैंने CH3 मैंने यहां से निकाला एक, ये बन गया Cl और HCl। अगर तो जोड़ के नेबर, आप ये भी कर सकते हो, अगर आपने यहां से निकाला CH2Cl, ये बन गया CH3, तला हेरिम तो बनिम ना सेम, ये भी है इथाइल क्लोराइड, ये भी है इथाइल क्लोराइड। आप इधर से H निकालो या इधर से H निकालो, बात एक ही है, आत्मस बन अकुई प्रोडक्ट। वो समझ इतना, इधर देखो, ये मिस कार्बन ये हमसा एमिस नीचे, पहले देखो CH3 कितने हैं, एक CH3 है, दूसरा CH3 है, सचिव सेम के डिफरेंट। हमसाय को देखो, ये मिस हमसा CH2, ये मिस हमसा CH2, इसका मतलब दोनों सेम है, ये एक ही है। इधर से H निकालो, इधर से H निकालो, बात एक ही है, लेकिन ये CH2 है, ये अलग है, इसका मतलब ये बिना सेपरेट। अगर इधर से H करना पर क्या बने थे, CH2 यहां से है Cl, ये दोनों में CH2, ये CH3 है, एक प्रोडक्ट ये बन गया, दो ही प्रोडक्ट है, यहां से निकालो, CH3 पानी जो है, यहां से H है, यहां पर डालो Cl, यहां पर CH3, इसका मतलब है यहां पर 2 प्रोडक्ट्स बन गए, एक 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। नोट करो, को प्रोपेन में बना प्रोडक्ट। आ जाओ एक और मैं इसे कुछ करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर पहले हमारे पास है ब्यूटेन, फिर मैं बनाऊंगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। वन सा बेटा आत्मस कर्स प्रोडक्ट बन, इफ इट इज ट्रीटेड विद Cl2, मानो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट मुझे बताओ मानो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ये कर्स प्रोडक्ट बनाए, अगर मैंने लिया नॉर्मल ब्यूटेन को, बताओ हाउ मेनी मानो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स, इट वाज प्रोपेन। इससे पहले क्या था, इथेन, उससे पहले मीथेन। वन सा बेटा वो सब वन कर आइडेंटिफाई CH3 कर्स, CH3। अब देखो हमसाया, ये में हमसाया CH2, इसका हमसाया CH2, इसका मतलब ये दोनों एक है, तो ये बनाए प्रोडक्ट। ठीक है, अब देख यहां पर है हमारे पास CH2, यहां पर है हमारे पास CH2,
वो वुचन यह सेम कि अलग अलग। ये CH2 एक साइड CH3 बे साइड CH2। इसको देखो ये एक साइड CH3 बे साइड CH2, इसका मतलब दोनों सेम है। गो यहां से अगर आप क्लोरीन एक H निकालोगे या यहां से एक H, आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट, वो हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट। फिर अगर ये H नंबर या ये H नंबर दैट मींस ब्याक प्रोडक्ट, इसका मतलब यहां पर भी सिर्फ दो प्रोडक्ट मिलेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? टू प्रोडक्ट्स। वो खुद बनाना है। यहां से एक H निकाला, Cl जोड़ना, फिर दूसरा यहां से H निकाला, वहां पर Cl जोड़ना, क्योंकि CH3 दोनों हिवी तो CH2 दोनों हिशी, क्योंकि इनका नेबर सिमिलर है, एनवायरमेंट आइडेंटिकल है। वो सब बेटा ब्याक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। नीट में क्वेश्चन आता है बुझे फिर क्वेश्चन CH3 CH CH3 आराम समझ करनी, डरना नहीं है। CH2 CH2 CH3 वो उसने क्वेश्चन दिया, इट इज 2 मिथाइल, नाम क्या है? इट इज 2 मिथाइल, शुड IUPAC नेम, इट इज 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, इट इज 2 मिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन देगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इट विल फॉर्म ऑन मोनोक्लोरिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन। कौन सा कर्व बनाई, उसे बेटा कैसे करेंगे? गोल्डनिश काम करें जैसे मैं इसको करता हूं। गोल्डन CH3 कर्व, इनको गोल करो, हमारे पास 3 CH3 है। अब चेक करो इनका हिवी किन डिफरेंट। देख बेटा यह CH3 हमसाय CH, इसके पास एक H है, इसका भी हमसाय यही है CH, इसका मतलब ये दोनों एक है, ये बनाएगा एक प्रोडक्ट। देखो एक, अब हमें नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। UCH3 इसका हमसाया है, उसके पास दो बेटे हैं, अच्छा Z, इसका मतलब ये अलग CH3 है, ये बनाएगा दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनाएगा प्रोडक्ट, अलग प्रोडक्ट हो गए, एक और एक दो। अब देख CH2 कितने हैं, हमारे पास CH2 दो है, आप ये CH2 देखिए CH2, पहले देख इनका सेम डिफरेंट। ये में CH2 और CH3 योर CH2 पूरा देखना, एक्साइड CH3, ये में कार्बन 3 हाइड्रोजन, योर ये में कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब देख इस CH2 को, ये में योर CH सूच, योर CH2, इसका मतलब ये डिफरेंट है, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट, इसका मतलब है ये बनाएगा अलग प्रोडक्ट, लिखो एक, और ये बनाएगा अलग प्रोडक्ट। अब बचा CH, ये CH भी अलग है क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट, ये बनाएगा एक और प्रोडक्ट। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 1 2 3 4 5 आंसर आएगा, ये बनाएगा। समझ आवा? ऐसे ही करना। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करूंगा, फिर आपके लिए एक्सरसाइज। कौन सा बेटा? ये कैसा है? 5th एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, it is CH3, it is CH2, it is CH3। डरना नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कर्व प्रोडक्ट? IUPAC नेम खुद लिखो, IUPAC नेम खुद लिखो, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनेगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कहां से नाम रखें? 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब है लोवेस्ट सम रूल यूज करो, वो खुद करोगे, नाम आप खुद लिखोगे, आपको आएगा। मुझे बताना है प्रोडक्ट कितनी है। प्रोडक्ट क्वांटम गुजरात CH3 कोस्ट, हमारे पास है CH3 एक, दूसरा CH3, तीसरा CH3, चौथा CH3 और पांचवा। अगर इन पांचों एनवायरनमेंट ह्यूज हमसायस नीचे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, फिर बनाइए अख प्रोडक्ट। पहले देखो इसको, इस CH3 का हमसाया है CH2, इस CH3 का हमसाया है CH2, इसका मतलब ये दो एक जैसे हैं, ये बनाए अख प्रोडक्ट। मतलब अब देख ये में CH3 C, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस CH3 के पास यही C है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। आई मतलब वो ये मिस तो ये मिस ह्यू हमसाय एक जैसा, इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, ये बनाएगा दूसरा प्रोडक्ट, ये बनाए अख प्रोडक्ट। इधर से निकालो हाइड्रोजन है, इधर से निकालो, वो बात एक ही है। सो बनाए अलग अलग प्रोडक्ट क्या, ये बना कोई। आप देख ये में CH3, इसका मतलब ये बनाएगा एक और प्रोडक्ट को, CH3 बनाए 3 प्रोडक्ट, आख जत 3। यहां से अगर H निकालोगे या यहां से H निकालोगे, वो देगा एक प्रोडक्ट, इधर से H निकालोगे या इधर से H निकालोगे, वो देगा एक प्रोडक्ट, बिकॉज इन दो का हमसाया एक जैसा, इन दो का हमसाया एक जैसा। लेकिन ये दो CH3 ये दो CH3 जैसे नहीं है, क्योंकि अलग एनवायरनमेंट है, अलग। और ये CH3 का एनवायरनमेंट के पास, उसके पास एक H है CH, इसका मतलब ये अलग CH3 है। अब आ जाओ CH2 पे, प्लवन का CH2 मींस मेरे पास ये CH2 है, मेरे पास ये CH2 है, मेरे पास ये CH2 है। वन सा ये CH2 राइट साइड है CH3 योर CH। इसको देखो
CH3 मगर यहां पर C है, इसका मतलब ये दो सेम नहीं है, ये अलग प्रोडक्ट बनाएगा, ये अलग प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? आप इसको देखो, या क्यू और आइकन CH ये बनाए अलग प्रोडक्ट, कहानी खत्म। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये क्वाटरनरी कार्बन है, लेकिन इसके पास एक H है, ये भी बनाएगा अलग प्रोडक्ट। बताओ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। को सिर्फ हमसाय वुचन आराम सान। CH3 फिर CH2 को देखो, फिर CH को देखो। अगर हमसाय सेम है, वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगर हमसाय डिफरेंट होगा तो अलग प्रोडक्ट्स। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, समझ आवा। हमसाय वुचन आराम सान मिथाइल ग्रुपस कुस हमसाय, जैसे मैंने ये किया। अगर हमसाय डिफरेंट तब जाके ये मिथाइल अलग अलग है, वो अलग प्रोडक्ट देगा। एज मेनी टाइप्स ऑफ एज मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एज मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके लिए होम एक्सरसाइज, मुझे बताओ ये कितना बनाएगा? 7th 8th ये आपको करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। 9th ठीक है बेटा, जल्दी करो। 10th पे आ जाओ। ये है 10th। 11th पे आ जाओ। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना, मुझे बताना हाउ मेनी मोनो हैलोजन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नोट करो। चलो बेटा, लास्ट पॉइंट, टॉपिक का नाम लिखो। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा लिखेंगे। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। याद रखना, ये इनवर्स होता है। अगर का मॉलिक्यूल रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तब वो कम सिलेक्टिव होगा, वो कम ढूंढेगा। सिलेक्ट कर सो जो कम रिएक्टिव होगा, इट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्स। हमेशा याद था Cl2 एंड Br2। हम ज्यादा पढ़ते हैं क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लोरिनेशन इज मोर, ये मोर रिएक्टिव होता है, इट इज मोर रिएक्टिव। जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तब क्या होगा? ये लेस सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन क्या होता है? इट इज लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव कम क्या है? यस, मोर सिलेक्टिव। नोट करो, ब्रोमिनेशन इज सिलेक्टिव, क्लोरिनेशन इज रिएक्टिव। नोट करो। आप देख, हमारे पास होते हैं हाइड्रोजनस। अगर मैं तुम्हें हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, 1 डिग्री कार्बन से मैंने, इट इज 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, इट इज 3 डिग्री CH। मैंने 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, याद रखना। 2 डिग्री कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाला 1 डिग्री से। वो सब बेटा आपको याद रखना है। अगर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर मैंने लिया क्लोरिनेशन किया, तब जाके वैल्यू 1 आएगा, 3.8 और 5। लेकिन अगर मैंने किया ब्रोमिनेशन, Br2, मैंने क्या किया? ब्रोमिनेशन, ये है रिएक्शन, तब जाके ये 1 है, ये 82 होगा और ये 1600 होगा। दिस इज रिएक्टिविटी टेबल। ये हम यूज करेंगे JEE एडवांस में जब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स। इतना याद रखो। गो, क्लोरीन अगर 1 डिग्री कार्बन रिएक्टिविटी 1, लेकिन अगर 2 डिग्री से निकालोगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस 3.8, और जब 3 डिग्री कार्बन से निकालोगे हाइड्रोजन, वहां क्लोरीन रखोगे 5 आएगा रिएक्टिविटी। ब्रोमीन का याद आता है, इट इज 1, 82 एंड 1600। क्लियर बेटा? ये है रिएक्टिविटी टेबल।
यहां पर आता है रिलेटिव प्रोडक्ट्स कितने बन गए, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना है, किस रिएक्शन में कितना मिलेगा, ब्रोमिनेशन में कितना मिलेगा, क्लोरिनेशन में कितना मिलेगा, वो आएगा जे एडवांस में। आप यहां तक इसको रिवाइज करो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनदर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आप इसको एक बार चेक करना, एंट्रेंस में इसको मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये काफी है।